ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह कहानी एक बेईमान जमींदार और एक ईमानदार मूर्तिकार की है। कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, सुंदर नगर राज्य के एक छोटे से गांव के बाजार में गांव का जमींदार धनीराम एक दुकान के अंदर बैठा हुआ था। उस दुकान के अंदर एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। तभी क्या होता है, वहां एक व्यापारी आकर के जमींदार से कहता है कि वाह वाह, क्या नक्काशी है, क्या खूबसूरती है, बहुत ही शानदार मूर्ति है। यह मूर्ति देखने में तो बहुत सुंदर है। जमींदार ने व्यापारी की बात सुन करके कहा, हाँ, देखने में तो व्यापारी लगते हो। वह व्यापारी कहने लगा कि हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं अक्सर व्यापार के सिलसिले में इस गांव में आता रहता हूँ। वैसे यह मूर्ति कितने की बेचोगे? जमींदार ने कहा कि अब देखो, वैसे तो सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता है, परंतु मैं तुम्हें यह मूर्ति 30 स्वर्ण मुद्राओं में दे दूंगा। व्यापारी मूर्ति को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि जबरदस्त, शानदार। जिसने भी यह मूर्ति बनाई है उसकी कुशल कारीगरी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जमींदार ने व्यापारी की बात सुन करके कहा कि वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। व्यापारी ने चौंक करके कहा कि अच्छा, परंतु आप तो जमींदार हैं। हाँ, सही कहा, मूर्ति बना करके बेचना मेरा शौक है। जमींदार की बात को सुन करके उस व्यापारी ने मुस्कुराते हुए 30 स्वर्ण मुद्राओं की थैली जमींदार को पकड़ा दी और उस मूर्ति को लेकर के चला गया। कुछ देर के बाद जमींदार धीरे धीरे अपने गांव के सुरेश नाम के एक युवक के घर के अंदर चला गया। जमींदार धनीराम को देख करके सुरेश बड़ा प्रसन्न होते हुए कहने लगा, मुझे आपका ही इंतजार था। जमींदार धनीराम ने सुरेश को 5 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ाते हुए कहा कि यह लो भाई सुरेश, तुम्हारी मूर्ति 10 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी है, बड़ी मुश्किल से बिकी है। चलो 5 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी और बाकी 5 मेरी हैं। ठीक है, सुरेश ने कहा। क्या कह रहे हैं जमींदार साहब, इतने कम दामों में? लेकिन मैंने तो मूर्ति बहुत ज्यादा सुंदर बनाई थी। जमींदार ने थोड़ा सा कड़क स्वर में, बड़े ही कड़कती आवाज में कहा कि देख सुरेश, एक काम कर, किसी दिन तुम स्वयं ही अपनी ही मूर्ति बाजार में जाकर के बेच कर देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने में बिकती है तुम्हारी मूर्ति। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूर्ति अच्छे दाम में बिके तो फिर कोई ऐसी सुंदर मूर्ति बना करके तैयार करो जिसे एक बार कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए और चाह करके भी अपनी दृष्टि उस मूर्ति से न हटा पाए। ऐसा कुछ बनाओ तो महंगे दाम में बिके। इतना बोल करके जमींदार धनीराम वहां से चला गया। सुरेश, जो कि एक बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला इंसान था, वह नहीं जानता था कि जमींदार उसे मूर्ख बनाता है। सुरेश अपने आप से कहने लगा कि हे भगवान, इस बार मैं ऐसी सुंदर लड़की की मूर्ति बनाऊंगा कि जो भी मनुष्य उसे देखेगा उससे प्रेम कर बैठेगा। इतना कह करके सुरेश मूर्ति बनाने में जुट गया। इधर जमींदार धनीराम अपनी हवेली में जाकर के अपनी पुत्री सुधा से कहने लगा कि ये लो सुधा, स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें अलमारी में रख दो। सुधा स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, आप सुरेश के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। आप जानते हैं कि वह कितना भोला भाला है और वह कितनी मेहनत से मूर्ति बनाता है। जमींदार धनीराम ने सुधा से कहा कि अरे, इसे भोलापन नहीं कहते सुधा, इसे मूर्खता कहते हैं। मैंने सुरेश से बड़ा मूर्ख इस संसार में कभी नहीं देखा। सुधा कहती है कि पिताजी, आप पर विश्वास हुआ करता है। सुधा की बात सुन करके जमींदार हंसने लगा। अरे सुधा, वह मुझ पर विश्वास नहीं करता बल्कि अंधविश्वास करता है। और तुम फिर से सुरेश की इतनी तरफदारी करने लगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम मन ही मन सुरेश को पसंद करती हो, लेकिन मेरी बात कान खोल करके सुन लो सुधा, मैं तुम्हारा विवाह उस भिखारी के साथ बिल्कुल नहीं करूंगा। इतना बोल करके जमींदार धनीराम वहां से चला गया। अगले दिन जमींदार सुरेश के घर जाकर के कहने लगा कि अरे सुरेश, आज कौन सी मूर्ति तैयार की है भाई तुमने? सुरेश कहने लगा कि जमींदार साहब, कल आपकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई, इसीलिए मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बना रहा हूं जो आज तक किसी ने कभी नहीं बनाई होगी। सुरेश, वह सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं क्या बेचूंगा? मेरा मतलब यह है कि मुझे कोई तो मूर्ति दो जिसे मैं बाजार में बेच करके तुम्हारा थोड़ा सा भला कर सकूं। अब देखो, मुझे अपनी तो कोई परवाह है नहीं। अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, बहुत सारा धन है, हवेली है, काफी सारे पैसे हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी में कमाऊं या न कमाऊं, लेकिन मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। आराम से जीवन भर मैं बैठ करके खाऊंगा, लेकिन बेटा तुम्हारा तो कुछ न कुछ देखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूं, कहते हुए सुरेश ने एक मूर्ति जमींदार को पकड़ा दी और दोबारा उसी मूर्ति को बनाने में व्यस्त हो गया। जमींदार धनीराम मूर्ति लेकर के सुरेश के घर से बाहर चला गया
और अपने आप से कहने लगा, आज तो काफी देर हो गई, जंगल के रास्ते से चलता हूँ, बाजार जल्दी पहुंच जाऊंगा। जमींदार धनीराम मूर्ति लेकर के जंगल के रास्ते से चल दिया। वह आधे रास्ते में पहुंचा ही था कि तभी एक घुड़सवार जो कि वहां से गुजर रहा था अचानक जमींदार को देख करके रुक गया। जमींदार धनीराम ने देखा कि वह एक राजकुमार था। राजकुमार जमींदार की ओर देख करके कहने लगा कि मैं सुंदर नगर राज्य के राजा सूर्यभान का पुत्र राजकुमार मारुति नंदन हूं। जमींदार ने मुस्कुरा करके कहा कि आपको कौन नहीं जानता राजकुमार, यह तुम्हारे हाथों में मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है। क्या इस मूर्ति को तुमने बनाया है? हाँ राजकुमार, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। अगर यह मूर्ति आपको पसंद आ गई है तो मैं आपको यह मूर्ति भेंट स्वरूप देने के लिए तैयार हूं। हम इसका मतलब मैं बिल्कुल सही स्थान पर आ गया हूं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, राजकुमार मारुति नंदन कहने लगा। बात ऐसी है कि कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के हाथ में एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति देखी। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि वह मूर्ति को इसी गांव से लेकर के वह आया था। दरअसल मुझे एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवानी है और वह मूर्ति मुझे अपने पिता को भेंट करनी है। तो क्या तुम ऐसी मूर्ति बना करके मुझे दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, धनीराम सेठ ने कहा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 9 दिन का समय देता हूँ। ठीक 10वें दिन मैं स्वयं सैनिकों के साथ उस मूर्ति को लेने के लिए तुम्हारे गांव में आऊंगा। ठीक है महाराज। हाँ हाँ, यह तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। राजकुमार मारुति नंदन, मैं इस गांव का जमींदार हूँ, आप 10वें दिन मेरी हवेली पर आ जाना। जमींदार धनीराम की बात सुनकर के राजकुमार मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन जमींदार धनीराम सुरेश के घर पर जाकर के उससे कहने लगा, सुरेश, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था जो एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। यह सुनकर के सुरेश खुश होते हुए कहने लगा कि अरे वाह, तब तो समझ लीजिए जमींदार साहब काम हो गया। जमींदार ने चौंक करके पूछा, क्या मतलब? मतलब यह कि मैं एक बहुत सुंदर राजकुमारी की मूर्ति ही बना रहा हूँ। अच्छा, तो यह कब तक तैयार हो जाएगी? जमींदार साहब, मैं 8 दिन के अंदर मूर्ति बना करके आपको दे दूंगा। ठीक है सुरेश, तो 9वें दिन मूर्ति मुझे तैयार करके देना। और हाँ, इस मूर्ति को बाजार में बेचकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। इतना कह करके जमींदार वहां से चला गया और सुरेश दिन रात उस सुंदर लड़की की मूर्ति बनाने में मेहनत करने लगा। 8वें दिन सुरेश अपनी बनाई हुई सुंदर लड़की की मूर्ति को गौर से देख रहा था। वह सोच रहा था, अरे मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह मूर्ति मैंने बनाई है। वह ऐसा लगता है कि जैसे यह मूर्ति नहीं बल्कि जीती जागती एक सुंदर राजकुमारी है। वाह सुरेश वाह, क्या कारीगरी की है। तभी वहां पर जमींदार आ पहुंचा और मूर्ति को देख करके बड़े आश्चर्य के साथ कहने लगा, अरे सुरेश, क्या बात है, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है तुमने। अरे तुमने मूर्ति तो वाकई में बहुत ही सुंदर बनाई है। गजब कर दिया, कमाल कर दिया भाई तुमने, बहुत सुंदर। जमींदार साहब, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस मूर्ति को मैंने अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, चलो सुरेश, लाओ इस मूर्ति को, अब मुझे दे दो। सुरेश ने मूर्ति को जमींदार को दे दिया और जमींदार उस मूर्ति को लेकर के अपनी हवेली पर चला गया। मूर्ति को देख करके जमींदार की जो बेटी थी सुधा आश्चर्य से कहने लगी कि पिताजी, इस बार सुरेश ने मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर बनाई है। हाँ सुधा, मगर वह मूर्ख नहीं जानता कि इस मूर्ति को लेने के लिए कल राजकुमार आ रहा है। पिताजी, फिर तो आपको यह बात सुरेश को बतानी चाहिए और उस राजकुमार को भी इस मूर्ति के बारे में पता चलना चाहिए कि इस मूर्ति को किसने बनाया है। ध्यान रखना बेटी सुधा, गलती से भी राजकुमार के सामने यह मत बोल देना कि इस मूर्ति को सुरेश ने बनाया है, क्योंकि मैंने राजकुमार से यही कहा है कि यह मूर्ति मैंने स्वयं बनाई है। जमींदार नहीं जानता था कि कच्छ की खिड़की के बाहर गांव का एक व्यक्ति जो था वह सुन रहा था उन दोनों की बातें। चुपके से सुन रहा था और सोच रहा था कि वाह वाह, क्या मूर्ति है, बड़ी सुंदर मूर्ति है। मैं आज रात इस मूर्ति को चुरा लूंगा और इसे रूपनगर राज्य के जाकर के वहां पर बेच दूंगा, मुझे बड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी। रात के समय वह चोर आहिस्ता से दबे पांव उनकी हवेली में घुस करके उस मूर्ति को चुरा करके जंगल में स्थित एक तालाब की ओर लेकर के चला गया। वह सोचता है, आज रात यही तालाब के पास गुजार लेता हूं और सुबह उस मूर्ति को रूपनगर राज्य में जाकर के वहां के राजकुमार को बेच दूंगा। अगली सुबह जब जमींदार धनीराम की आंख खुली तो वहां से मूर्ति को गायब देख करके वह बुरी तरह से चौंक पड़ा और गुस्से से सुधा से कहने लगा, सुधा सुधा, मैं समझ गया कि उस मूर्ति को किसी और ने नहीं बल्कि सुरेश ने चुराया होगा। उस नालायक को शायद भनक लग गई होगी कि उसकी बनाई हुई मूर्ति को लेने के लिए राजकुमार आने वाला है।
वह सुधा से यह कह ही रहा था कि तभी राजकुमार अपने सैनिकों के साथ वहां पर आकर के पहुंच गया। राजकुमार ने कहा कि जमींदार, हम आ गए हैं, लाओ मूर्ति बन गई। क्षमा कीजिए राजकुमार, मैंने एक मूर्ति को कल बना करके तैयार किया था, परंतु मूर्ति मिल ही नहीं रही है। लगता है कोई चोर चुरा करके उस मूर्ति को यहाँ से ले चला गया है। राजकुमार, मैं क्षमा चाहता हूँ, गलती हो गई, हमसे माफ कर दीजिए। यह सुनकर के राजकुमार मारुति नंदन क्रोधित होते हुए कहने लगे, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम पिताजी के सामने हमें अपमानित करवाना चाहते हो। जमींदार हाथ जोड़ करके कहने लगा, मेरी बात का विश्वास कीजिए राजकुमार जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिता इस समय जंगल की गुफा के अंदर अपने सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं, मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूं। मैं तुम्हें केवल कल तक का समय देता हूं। मुझे किसी भी हालत में सुंदर राजकुमारी की मूर्ति चाहिए। अगर मुझे मूर्ति नहीं मिली तो कल तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन होगा, समझे। इतना कह करके राजकुमार गुस्से से वहां सैनिकों के साथ चला गया। जमींदार गांव के लोगों की भीड़ लेकर के सुरेश के घर पहुंच गया। अपने घर पर इतनी सारी भीड़ को देख करके सुरेश घबराते हुए कहने लगा, क्या हुआ जमींदार साहब। जमींदार ने बड़े ही गुस्से के साथ कहा कि बनो मत सुरेश, सीधी तरह से बता दो कि वो मूर्ति कहाँ है। अरे तुम्हारी वजह से राजकुमार मारुति नंदन मुझे धमकी दे करके गया है। सुरेश ने चौंक करके कहा कि राजकुमार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जमींदार धनीराम ने कहा, अरे तुमने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उस मूर्ति का सौदा राजकुमार मारुति नंदन से किया था, परंतु कल रात वह मूर्ति मेरी हवेली से चोरी हो गई है। सुरेश ने पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी से सौदा किया है। तभी जमींदार धनीराम गांव के लोगों से कहने लगा, वाह वाह, देखो भाइयों देखो, इसे कहते हैं नमक हराम। एक तो इसकी बनाई मूर्तियां कोई कौड़ियों के दाम नहीं खरीदता। मैं इसकी मूर्तियों को जैसे तैसे करके बाजार में जाकर के बेचता हूं ताकि इसका घर चल सके। और इसने मेरे साथ क्या किया है देख रहे हो। तभी एक गांव का व्यक्ति कह रहा था सुरेश से, बोला, देखो सुरेश, अगर तुम्हारी वजह से जमींदार को कुछ भी हुआ तो हम सारे गांव वाले मिलकर के तुम्हें इस गांव से धक्के दे करके बाहर निकाल देंगे। सुरेश सभी गांव वालों से कहने लगा कि अरे मेरा विश्वास कीजिए जमींदार साहब, मैंने मूर्ति को नहीं चुराया है। आप सब लोग मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं भला मूर्ति को क्यों चुराऊंगा। जमींदार ने सुरेश का गला पकड़ करके कहा, अरे मुझे क्या पता क्यों चुराएगा, मैं कुछ नहीं जानता, कल मुझे वो मूर्ति चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। इतना बोल करके जमींदार धनीराम गांव के लोगों के साथ वहां से चला गया। सुरेश रोता हुआ अपने आप से कहने लगा कि हे भगवान, अब एक रात तो मैं दूसरी मूर्ति बना भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर सुधा पहुंची और सुरेश से कहने लगी, इन सब का कारण मेरे पिता हैं। सुरेश ने हैरान होते हुए कहा कि क्या मतलब। सुधा ने कहा कि मेरे पिता अब तक तुम्हें ठग रहे थे। वह तुमसे मूर्ति ले जाकर के बाजार में सोने के दाम में बेचते थे और तुम्हें ना के बराबर धन पकड़ा देते थे। सुरेश, कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति रूपनगर राज्य के राजकुमार को बहुत पसंद आ गई थी, मगर पिताजी ने तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताया। उसी राजकुमार ने पिताजी को एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए कहा था। राजकुमार यही समझता था कि मूर्ति तुम नहीं मेरे पिताजी बनाते हैं। तुमने मेरे पिता को राजकुमारी की मूर्ति बना करके दे दी, मगर कल रात मैंने देखा कि गांव का जो चोर है और जिसका नाम है बल्लू, वह व्यक्ति घर में दबे पांव मेरे घुस आया था और चुपके से उस राजकुमारी की मूर्ति को उठा करके जंगल की तरफ लेकर के चला गया। यह सुन करके सुरेश बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने सुधा से कहा कि और क्या इसके बारे में तुम्हारे पिताजी जानते हैं। सुधा ने कहा कि नहीं, मैंने पिताजी को जानबूझ करके नहीं बताया था कि मूर्ति किसने चोरी की है, परंतु मुझे यह नहीं पता था कि पिताजी तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देंगे, और मुझे यह भी नहीं पता था कि राजकुमार इतना आक्रोशित हो जाएंगे कि वह पिताजी को जान से मारने की धमकी दे डालेंगे। सुरेश, अभी भी समय है, तुम जंगल में चले जाओ, हो सकता है कि वह चोर अभी रूपनगर राज्य न पहुंचा हो, तुम्हें उसे वहां पहुंचने से पहले ही पकड़ना होगा। सुधा की बात सुन करके सुरेश तुरंत जंगल की ओर चल दिया। इधर वह चोर रूपनगर राज्य की ओर जंगल के रास्ते से जा रहा था। चलते चलते वह उस गुफा तक पहुंच गया जहां राजा रुका हुआ था। तभी एक बूढ़े सैनिक की नजर उस चोर पर पड़ी। उस चोर के हाथ में एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति को देख करके वह बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने बगल में खड़े हुए सैनिक से कहने लगा, जाओ जाके इसे तुरंत गिरफ्तार कर लो और यहाँ लेकर के आओ। सैनिक तुरंत उस चोर को गिरफ्तार करके उस बूढ़े सैनिक के पास लेकर के गया। चोर को सैनिकों को देख करके घबरा गया और कहने लगा कि मैं एक व्यापारी हूँ,
सैनिक ने कड़कते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो। पहले यह बताओ कि यह मूर्ति तुम्हें कहां से मिली। उस चोर ने तुरंत बूढ़े सैनिक के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यह मूर्ति कल रात ही जमींदार धनीराम के घर से चुराई थी। मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहां पर सुरेश उस चोर को ढूंढते हुए आ पहुंचा और उस मूर्ति को देख करके उस बूढ़े सैनिक से कहने लगा, हाँ, इस मूर्ति को तो मैंने बना करके जमींदार को दिया था। कल रात ही इस मूर्ति को इसने चोरी कर लिया। यह मूर्ति तो मेरी है। यह सुन करके बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और सैनिकों से कहने लगा, इन दोनों को महाराज के पास ले चलो। कुछ ही देर में वह चोर और सुरेश मूर्ति सहित गुफा के अंदर राजा सूर्यभान के सामने खड़े हुए थे। उस मूर्ति को देख करके राजा सूर्यभान बुरी तरह से चौंकते हुए कहने लगा, यह तो मेरी पुत्री राजकुमारी की मूर्ति है। राजकुमारी कुछ वर्षों पहले इसी गुफा के आसपास देखी गई थी, फिर उसके बाद वो कहीं नहीं मिली। तब से मैं हर वर्ष इसी गुफा में आता हूँ। तभी राजा सूर्यभान का जो पुत्र था राजकुमार मारुति नंदन वहां जाकर के पहुंच गया। वह कहने लगा कि पिताजी, यह मूर्ति तो इस जंगल के नजदीक गांव में रहने वाले एक जमींदार ने बनाई है। लगता है यह दोनों चोर हैं, क्योंकि जमींदार बता रहा था कि मूर्ति उसके घर से चोरी हो गई है। तभी सुरेश राजकुमार मारुति नंदन से कहने लगा कि नहीं नहीं, क्षमा कीजिए राजकुमार, लेकिन यह मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने ही जमींदार को यह मूर्ति बेचने के लिए दी थी। मैं ही मूर्तियां बनाता हूँ। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि जमींदार मेरी बनाई हुई मूर्तियां सोने के दाम में बेचता है और मुझे कौड़ियों का भाव भी नहीं देता है। राजा सूर्यभान सुरेश की ओर देख करके गौर से कहने लगे, क्या तुमने मेरी पुत्री राजकुमारी को कभी देखा है? सुरेश ने कहा, नहीं नहीं महाराज, कुछ दिन पहले की बात है। जमींदार ने मुझे एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। मैंने तो अपनी कल्पना से इस मूर्ति को बनाया है। झूठ बोलते हो तुम। मेरी पुत्री को बगैर देखे हुबहू उसकी मूर्ति तुम कैसे बना सकते हो तुम? तभी राजकुमार मारुति नंदन ने कहा कि पिताजी, यह झूठ बोल रहा है। मूर्ति इसने नहीं बल्कि जमींदार ने बनाई है। अगर जमींदार ने इस मूर्ति को बनाया है तो जमींदार ने राजकुमारी को जरूर देखा होगा। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार के घर के अंदर घुस गए और जमींदार को पकड़ करके गुफा की ओर ले आए। राजकुमार मारुति नंदन जमींदार की ओर देख करके कहने लगा, क्या यह मूर्ति तुम्हारी है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? हाँ राजकुमार, यह वही मूर्ति है जो हमारे घर से चोरी हो गई थी। तुम्हारे सामने यह जो व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसका नाम है सुरेश, वह बता रहा है कि इस मूर्ति को उसने बनाया है, जबकि तुमने मुझे बताया था कि मूर्ति तुम स्वयं बनाते हो। चलो अब सच सच बताओ कि इस मूर्ति को किसने बनाया है? तुमने बनाया है या इस लड़के ने बनाया है? जमींदार ने कहा कि राजकुमार, इसमें भला कैसा संशय? इस मूर्ति को तो मैंने ही बनाया है। अरे यह सुरेश झूठ बोल रहा है, बल्कि इसने तो मेरी हवेली से इस मूर्ति को चुराया है। यही चोर है। तुम जानते हो कि यह मूर्ति मेरी बहन राजकुमारी की है, जो कुछ साल पहले इसी गुफा के पास गायब हो गई थी। अगर तुमने इस मूर्ति को बनाया है तो फिर तुमने राजकुमारी को जरूर देखा होगा, क्योंकि बगैर देखे तो तुम राजकुमारी की मूर्ति कैसे बना सकते हो? बोलो कहाँ देखा है? यह बोल करके राजकुमार मारुति नंदन ने अपनी तलवार निकाल ली और गुस्से से जमींदार धनीराम से कहने लगा कि चलो अब बताओ कहाँ है मेरी बहन? यह सुन करके जमींदार बुरी तरह से घबरा गया, कांपने लगा और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, यह सुरेश सही कह रहा है। मूर्ति मैंने नहीं बल्कि सुरेश ने ही बनाई है। बल्कि तो मैं सुरेश के साथ हमेशा से धोखा करता आया हूँ। सुरेश की बनाई हुई मूर्तियां मैं बहुत महंगे दामों में बेचता हूँ और सुरेश को कुछ भी नहीं देता हूँ। जमींदार धनीराम ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी की मूर्ति असली राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। यह देख करके वहां मौजूद सभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी मुस्कुराते हुए अपने पिताजी की ओर देखते हुए बोली, पिताजी, बरसों पहले मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आई थी। शिकार खेलते हुए जब मैं थक गई तो इस गुफा के अंदर चली आई। मेरे अंदर आने से यहाँ पर एक तपस्वी की तपस्या टूट गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि अब मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी और न ही सुनाई दूंगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब तपस्वी को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी कोई विचित्र मूर्तिकार अपनी कल्पना से तेरी हूबहू दिखने वाली मूर्ति बना देगा और तेरी मूर्ति फिर घूम फिर के इस गुफा के अंदर आ जाएगी, तब तो उस मूर्ति के द्वारा अपने असली रूप में आ जाएगी। राजा सूर्यभान बरसों के बाद अपनी बेटी को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। तभी जमींदार की पुत्री सुधा जमींदार से कहती है कि पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि सुरेश के साथ ऐसा मत कीजिए।
आखिरकार आपको शर्मिंदगी उठानी ही पड़ी ना, धोखे का अंजाम बुरा ही होता है। सुरेश राजकुमार मारुति नंदन से कहने लगा, राजकुमार मेरी विनती है कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। अगर आप इन्हें बंदी बना करके कारागार में डाल देंगे तो इनकी पुत्री का क्या होगा। यह सुनकर के राजकुमार मारुति नंदन ने कहा, देखा तुमने, जिसे तुम लूटने आए थे उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। मैं केवल इस सच्चे इंसान की वजह से तुम्हारी जान को बख्शता हूँ, क्योंकि उसी की वजह से बरसों के बाद मेरे पिता को उनकी बेटी और मुझे मेरी बहन मिली है। राजकुमार ने उसी समय चोर को कारागार में डालने का आदेश दे दिया और राजा सूर्यभान ने सुरेश को उसी समय ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दे करके उस गुफा से विदा कर दिया और अपनी बेटी को लेकर के वह राजा अपने महल को वापस लौट गया। जमींदार उस दिन के बाद सुधर चुका था। जमींदार ने अपनी बेटी का विवाह सुरेश के साथ कर दिया और इसके बाद वह सुरेश और जमींदार दोनों एक साथ ही रहने लगे, एक ही हवेली में। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।